दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड फाइकोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी कि हम शैवाल से होने वाले जो आर्थिक महत्व हैं, उससे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, और ख़ासकर कुछ जो टॉपिक दिए हुए हैं जैसे कि रोल ऑफ एल्गी इन सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें हम बायो फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा बायोफ्यूल, अगार, इन सभी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें एल्गी के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की, तो सबसे पहले इससे होने वाले जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, यानी कि जो लाभ है, उसको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इससे जो होने वाली हानियां हैं ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में लाभ और हानि दोनों ही आता है। आप चाहे किसी का भी पढ़े, चाहे फंजाई का पढ़े, चाहे बैक्टीरिया का पढ़े। तो सबसे पहले बेनिफिशियल एस्पेक्ट में हम बात करेंगे एज ए फूड, यानी कि शैवालों का प्रयोग भोजन के रूप में किस तरह से किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें लेमिनेरिया, जो कि एक ब्राउन एल्गी है और इसे जापान में कोम्बू के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशनल होता है और इसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, और इससे बहुत ही डिलीशियस फूड भी बनते हैं। उसी तरह एक एल्गी है एलेरिया, इससे जो फूड बनता है उसे सारुमिन कहते हैं। इसके अलावा एक रेड एल्गी है पोरफायरा, जो कि मानव द्वारा एज ए फूड यूज़ किया जाता है बहुत से देशों में। इसमें बहुत सारे विटामिन बी और विटामिन सी पाए जाते हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये इसका पोरफायरा का स्ट्रक्चर और ये पैकेजिंग है, यानी कि पैकेट में मिलते हैं। और इसे जापान में नूरी के नाम से, और इंग्लैंड में लेवियर के नाम से, और स्कॉटलैंड में स्लोक के नाम से जाना जाता है। उसी तरह एक रेड एल्गी है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जिसका फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे आयरिस मॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ आइसक्रीम और अदर जो फूड मटेरियल है उनमें किया जाता है। उसी तरह एक और ग्रीन एल्गी है क्लोरेला, जिसमें कि बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसे सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं। तो इनमें होता क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में जो इसेंशियल एमिनो एसिड है, यानी कि जो आवश्यक एमिनो एसिड है, वो पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ लिपिड्स भी पाया जाता है। इसके अंदर इतना अधिक न्यूट्रिशनल वैल्यू पाए जाने के कारण इसका यूज़ किया जाता है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है ना। तो जब ये अंतरिक्ष में जाते हैं तो एज ए फूड इसका यूज़ करते हैं। उसी तरह एक और एल्गी है स्पाइरुलिना, जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और इसके इसी नेचर के कारण इसे WHO ने सुपर फूड के नाम से इसको नाम दिया है। और ये मार्केट में आपको पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है। इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। चलते हैं अगले बेनिफिट की ओर, जो कि इंडस्ट्रियल रूप से है, यानी कि औद्योगिक रूप से है। तो सबसे पहला है अगार अगार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये अगार अगार है, ये अगार नामक जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है उससे प्राप्त होता है। अब ये अगार बनता किससे है? तो ये जो अगार है ये रोडोफाइसी, यानी कि रेड एल्गी के एक मेंबर है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। ये दो अलग अलग जेनरा हैं, इन्हीं जेनरा से बनता है अगार। इसके अलावा दो और जातियां हैं, कॉन्ड्रस और फाइलोफोरा, इनसे भी अगार प्राप्त होता है। तो आप ये जो चारों नाम है याद रखिएगा, खासकर जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। अब बात आती है कि अगार अगार का यूज़ कहाँ होता है। तो अगार अगार का यूज़ जो माइक्रोबायोलॉजी है, यानी कि जो लैब है, लैब में कल्चर मीडिया के रूप में किया जाता है। तो कहते क्या है कि जब हम कल्चर मीडिया तैयार करते हैं लैब में, तो उसमें अगार को मिक्स कर दिया जाता है, जिसमें कि आसानी से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को ग्रो करा पाते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट को भी ग्रो करा पाते हैं, क्योंकि उनके रूट के फॉर्मेशन में ये बहुत मदद करता है। अगला हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एल्जिनेट। एल्जिनेट जो है एल्जेरिक एसिड का डेरिवेट्स है, और ये पाया जाता है कुछ एल्गी के सेल वॉल में। और जो ब्राउन एल्गी है, जैसे कि लेमिनेरिया है, मैक्रोसिस्टिस है, एस्कोफाइलम है, फ्यूकस है, तो इनके सेल वॉल में ये पाया जाता है। अब ये तो एलिजिनेट का यूज़ किया जाता है रबर, टायर इंडस्ट्री में, पेंट बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, और कई जगह पर जो फ्लेम प्रूफ फैब्रिक हैं और प्लास्टिक आर्टिकल है उनके बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब अगला जो हमारा एल्गी से प्राप्त प्रोडक्ट है वो है फ्यूनोरी। तो फ्यूनोरी एक टाइप का ग्लू है, यानी कि गोंद है, जो कि एक एल्गी है जिसका आप फिगर नीचे देख सकते हैं, और इस एल्गी का नाम है ग्लियोपेटेरिस
फरकेटा। तो ये एक रेड एल्गी है और इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि इस फ्यूनेरी का यूज़ किया जाता है एडेसिव के रूप में, यानी कि पेपर और कपड़ों को चिपकाने में। तो इंडस्ट्रियल यूज़ के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक और मेडिसिन के फॉर्मेशन में। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है क्लोरेलिन, जो कि क्लोरेला नामक एल्गी से बनता है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है सिकोसा, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये एक एंटी हेलमिंटिक ड्रग है जो कि तैयार किया जाता है डाइजेनिया सिम्प्लेक्स नामक एल्गी से, जो कि चाइना में मिलता है। और ये हमारे हाथ में पाए जाने वाले जो पैरासाइट हेलमिंथीज़ है उनको ख़त्म करने में मदद करता है। इसके अलावा फ्यूकोडिन और लेमिरीन सल्फेट है, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है जिसका यूज ब्लड का थक्का जमाने में किया जाता है। तो जो लेमिलीरीन है ये लेमिनेरिया नामक एल्गी से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवेज डिस्पोजल में, यानी कि जो सीवर के गंदगी है, जो घरों से निकलने वाले मल हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया जैसे कि क्लोमाइडोमोनास, क्लोरेला, सेंडेस्मस जैसे एल्गी का प्रयोग करके सीवेज का डिस्पोजल किया जाता है। तो आप सभी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में सुना होगा। तो अगर आपको पता है तो वहाँ पर ये सभी एल्गी यूज़ किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गी का रिसर्च में क्या इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एल्गी है, एक तो क्लोरेला है और दूसरा है सेंडेस्मस। तो इन दोनों एल्गी का यूज़ किया जाता है प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के रिसर्च पर। इसके अलावा हमारे जो साइंटिस्ट है एल्गा से जुड़े हुए एक फोटो बायो रिएक्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि जब एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो वो क्या करेंगे, जब उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो इस पे भी रिसर्च हो रहा है। इसके अलावा एक स्पीसीज़ है वलोनिया, जिसका यूज़ किया जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक्सपेरिमेंट में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइज़र के रूप में। तो जो एल्गी हैं ये एक तरह से फर्टिलाइज़र का फॉर्मेशन करते हैं, और चूँकि ये नेचुरली प्रोसेस से तैयार करते हैं फर्टिलाइज़र को, इसलिए इसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र बड़े ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फेट है, ये सभी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि प्लांट सीधे नहीं ले पाते। तो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में जो एल्गी है इन सभी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को सीधे पौधों को प्रोवाइड कराता है। अब इन सभी एलिमेंट्स को प्रोवाइड करने का तरीका क्या है? तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो इसके लिए दो तरह के एल्गी होते हैं, एक तो होते हैं फ्री लिविंग, जो कि इन्वायरमेंट में बिना किसी के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी है, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक एल्गी के रूप में है जैसे एजेटोबैक्टर है, एनाबिना है, और एनारोबिक के रूप में जैसे है क्लोस्ट्रीडियम। एरोबिक वे होते हैं जो कि ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन के लिए, एनारोबिक वे होते हैं जो कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, बिना ऑक्सीजन के ही रिस्पायरेशन कर लेते हैं। अब उसके अलावा जो है सिम्बियोटिक, तो सिम्बियोटिक के रूप में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर हम बात करें राइजोबियम है, एनाबिना है, एजोला है। जैसे कि अगर हम बात करें राइजोबियम की, तो ये एक बैक्टीरिया है जो कि जो लेग्यूमिनस फैमिली यानी कि जो दलहनी फसलें उनकी जड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे अगर बात करें एनाबिएना, एनाबिएना ये तो एक एल्गी है जो कि सिम्बियोटिक रूप में पाया जाता है। जैसे आपने साइकस के कोरोलॉइड रूट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उनकी जड़ों में ये पाया जाता है और ये सिम्बियोटिक रूप में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके साइकस के प्लांट को देता है। तो आपको बता दें कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये सबसे अच्छे बायो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर माने जाते हैं, यानी कि बायो फर्टिलाइज़र के रूप में इनका सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। तो अगर ब्लू ग्रीन एल्गी में बात करें, नॉस्टॉक है, एनाबिएना है, ये ऐसे एल्गी हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। आइए नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं कि एल्गा कैसे यूज़ होता है बायोफ्यूल के रूप में। तो बायोफ्यूल क्या है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, कोल, ये सब फॉसल्स फ्यूल है और ये सभी नॉन रिन्यूएबल है, जो कि अरबों साल पहले जो एनिमल और प्लांट मरे हुए हैं उनकी प्लांट बॉडीज से ये प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन है क्या, ये लिमिटेड है।
तो लिमिटेड है, कभी न कभी ये ख़त्म होंगे। तो अब इसका अल्टरनेटिव हमारे पास होना चाहिए, तो वैज्ञानिकों ने इसका एक अल्टरनेटिव बनाया जो कि बायोफ्यूल के रूप में है। तो अल्टरनेटिव के रूप में एल्गा का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ एल्गा है, क्लोरेला की कुछ स्पीसीज़ है। इसके अलावा कुछ जातियाँ क्रिप्टेकोडिनियम की हैं और निस्जिया की हैं, डुनालिएला की है। तो इन सभी का यूज़ किया जाता है एज ए बायोफ्यूल के रूप में। आपको बता दें कि एल्गी से कुल 3 तरह के बायोफ्यूल तैयार किए जाते हैं। पहला है बायोडीज़ल, दूसरा है ग्रीन डीज़ल और तीसरा है बायोजेट फ्यूल। तो अगर हम बात करें बायोडीज़ल की, तो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि कैसे एल्गल बायोडीज़ल प्रोड्यूस किया जाता है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि अपने ड्राई वेट का 60% ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और इन ऑयल को बदला जा सकता है बायोडीज़ल के रूप में, जिसका यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्रीन डीज़ल के रूप में भी एल्गी का यूज़ होता है, क्योंकि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि ऐसे डीज़ल बनाते हैं जो नॉन रिन्यूएबल डीज़ल होते हैं, उन्हीं की तरह केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन ग्रीन डीज़ल के लिए हमें कोई नए इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो हमारे पुराने इंजन है, जो हमारे पुराने वाहन है, उसमें ही इस ग्रीन इंजन का यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो बायोफ्यूल है वो है बायोजेट फ्यूल। तो बायोजेट फ्यूल जो है ये माइक्रो एल्गी जो है, जो बहुत छोटे एल्गी हैं, उनसे प्रोड्यूस किया जाता है और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कॉमर्शियली देखा जाए तो जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उनमें इनसे प्रोड्यूस होने वाले फ्यूल का यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हमने एल्गी से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गी से होने वाले कुछ हानियाँ, यानी कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट। तो एल्गी की एक जाति है गोनेलेक्स कैटेनिला, जो कि एक इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। अब कोई फिश अगर इस एल्गी को खाती है तो ये धीरे धीरे उसके अंदर एक्यूमुलेट होता है। तो इसके एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है कि जो पर्सन इस मछली को खाता है, यानी कि जो मछली गोनेलेक्स कैटेनिला खाई है, ठीक, तो अगर वो व्यक्ति उस फिश को खा लेता है तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने की वजह से उसमें अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ है उसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये हार्मफुल है। इसी तरह एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा, जिसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है माइक्रोसिस्टीन, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है और अगर कोई एनिमल इसको खाता है तो वो उसके लिए जहर का काम करता है, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे एल्गी ऐसे हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर ब्लूम प्रोड्यूस करते हैं। वाटर ब्लूम क्या होता है, आपने देखा होगा कि पोखरों ओखरों या जो कुछ रुके हुए पानी है वहाँ पर इतने अधिक एल्गी ग्रो कर जाते हैं कि उसके ऊपर पूरी एक ग्रीन कलर की काई जम जाती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वाटर ब्लूम। तो वाटर ब्लूम की वजह से होता क्या है कि पानी के अंदर रहने वाले जो मछलियाँ हैं या और अदर प्लांट है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उनको लाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह के पोखरों में, इस प्रकार के जो जलाशय है, उसमें एक गंदी स्मेल आती है, मतलब उसके पास से आप गुजरेंगे तो उसमें एक महक मिलती है। तो इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं वाटर ब्लूम। और ये वाटर ब्लूम जो प्रोड्यूस होता है वो साइनोफाइसी के जो मेंबर है उनकी वजह से होता है। अगला निगेटिव एस्पेक्ट है पैरासिटिक एल्गी। तो एक एल्गी की जाति है सिफिलिस वायरेसेंस, जो कि एक डिजीज़ काज करता है रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी। तो ये करता क्या है कि चाय और जो कॉफ़ी है उनके ऊपर एक रेड रस्ट डिजीज़ काज करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कई तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है एक पैरासिटिक एल्गी का नाम, जिसका नाम है सिफिलोरस। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।